रूस ने भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57E की एक नई पेशकश दी है। लेकिन ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं है। इसमें शामिल है भारतीय सिस्टम का गहरा एकीकरण, लोकलाइजेशन का रोड मैप और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का वादा। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यह प्रस्ताव क्या है, इसमें क्या संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां हैं। Su-57E रूस का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे अब एक्सपोर्ट वर्जन के तौर पर भारत को प्रस्तावित किया गया है। इस जेट को स्टेल्थ डिजाइन, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, हाई पेलोड क्षमता और एडवांस्ड सेंसर सूट के लिए जाना जाता है। यह जेट 360 डिग्री थ्रस्ट वेक्टरिंग की क्षमता के साथ हाइपरसोनिक हथियारों को ले जाने में सक्षम है। हालांकि इसकी स्टेल्थ क्षमताएं अमेरिकी F-35 जितनी उन्नत नहीं मानी जाती, लेकिन इसकी लड़ाकू क्षमता, गतिशीलता और विविध हथियार ले जाने की क्षमता इसे एशिया के लिए एक बेहद उपयोगी प्लेटफॉर्म बनाती है। इस बार रूस ने Su-57E की पेशकश को भारत के सुपर 30 अपग्रेड प्रोग्राम से जोड़ दिया है। Su-57E में भारत के अपने विकसित किए गए एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसमें विशेष रूप से शामिल हैं एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR, मिसाइलें, सटीक निर्देशित बम और भविष्य के हथियार जैसे रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और ब्रह्मोस NG। इससे न केवल भारत को विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करनी होगी, बल्कि यह स्वदेशी रक्षा उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन देगा। रूसी रक्षा समूह रोस्टेक ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की नासिक फैक्ट्री को Su-57E के स्थानीय उत्पादन के लिए सूटेबल बताया है। यह वही प्लांट है जहां अब तक 220 से अधिक Su-30 MKI जेट्स का निर्माण किया जा चुका है। यहां पहले से मौजूद टूलिंग और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लागत भी कम आएगी और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पूरा लाभ मिल सकेगा। लेकिन यह लोकलाइजेशन पूरा होने में 3 से 4 साल लगेंगे। रूस ने भारत को एक फेज वाइज प्रस्ताव दिया है। पहले 20 से 30 Su-57E जेट्स ऑफ द शेल्फ यानी सीधे रूस से आयात किए जाएंगे, जिससे भारतीय वायुसेना को तत्काल 5वीं पीढ़ी की क्षमता मिल सके। इसके बाद इन जेट्स का निर्माण भारत में होगा, भारतीय सिस्टम्स और सब सिस्टम्स के साथ। यह तरीका वायुसेना की मौजूदा स्क्वाड्रन की कमी को भी दूर करेगा और साथ ही आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। भारतीय वायुसेना को इस समय लड़ाकू विमानों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। पुराने MiG-21 जेट्स को रिटायर किया जा चुका है और तेजस Mk-1A तथा तेजस Mk-2 की डिलीवरी में भी देरी हो रही है। वहीं भारत का खुद का 5th जनरेशन प्रोग्राम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA अभी विकास के चरण में है। AMCA की पहली उड़ान 2029 में होने की उम्मीद है और सीरियल प्रोडक्शन 2034 के बाद शुरू होगा। इस देरी की वजह से वायुसेना के पास वर्तमान और भविष्य के बीच एक गंभीर गैप आ गया है। भारत के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी भी 5वीं पीढ़ी की क्षमता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन का चंगडू J-20 पहले से सेवा में है और पाकिस्तान भी J-31 स्टेल्थ फाइटर को 2029 तक हासिल करने की योजना बना रहा है। ऐसे में भारत के लिए Su-57E एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विकल्प बन सकता है, जो इस गैप को भरने में मदद करेगा और साथ ही भविष्य के इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की नींव भी मजबूत करेगा। हालांकि यह प्रस्ताव बेहद आकर्षक और सामरिक दृष्टि से उपयोगी प्रतीत होता है, लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली चिंता Su-57E की स्टेल्थ क्षमता को लेकर है, जो पश्चिमी देशों के 5th जनरेशन जेट्स जैसे अमेरिकी F-35 जितनी उन्नत नहीं मानी जाती। इसके अलावा इस जेट में इस्तेमाल होने वाला नया इंजन AL-51 अभी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है, जिससे इसके प्रदर्शन और विश्वसनीयता को लेकर संदेह बना रहता है। साथ ही अमेरिका का कात्सा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट कानून भी एक बड़ा राजनीतिक जोखिम है, जिसके तहत रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा भारत को Su-30 MKI प्रोग्राम के दौरान स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस सपोर्ट को लेकर कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और यही समस्याएं
Su-57E प्रोग्राम में भी सामने आ सकती हैं अगर इन्हें समय रहते दूर नहीं किया गया। यदि यह प्रस्ताव सही रणनीति और ठोस निगरानी के साथ आगे बढ़ाया जाए तो Su-57E भारत के लिए एक बड़ा टैक्टिकल अवसर बन सकता है। यह फाइटर जेट भारत के सुपर 30 अपग्रेड्स के साथ तालमेल रखेगा, स्वदेशी हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा और भारतीय उद्योग को नए स्तर तक पहुंचा सकता है। क्या आपको लगता है कि भारत को Su-57E की इस पेशकश को स्वीकार करना चाहिए या भारत को पूरी तरह से AMCA और तेजस जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर ही ध्यान देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।